हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए हैं जिसमें PYQs क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस में हमें क्या मिलता है, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, और वो भी किस बेसिस पे। देखिए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेनिफिशियल होता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन में अब आगे जो क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं उसमें कौन से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाहर निकल के आते हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि क्या है आज का पहला क्वेश्चन हमारा। मांसपेशियों में ग्लूकोज अवायवीय श्वसन से गुजरता है जिससे, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, मतलब भरना है आपको, का उत्पादन होता है। मीन्स किसका उत्पादन होता है। इन मसल्स ग्लूकोज अंडरगोज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस व्हाट प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड, एसिटो एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर पाइरुविक एसिड। बताइए, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में फिर क्या उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है। अच्छा ये बताइए, जब भी कभी आप दौड़ते हो, अचानक से कभी आप दौड़ नहीं रहे हो, अचानक से आपका मन किया कि मैं मोटा हो रहा हूँ भाई, चलिए दौड़ ही लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपके मसल्स में पेन होने लगता है। फिर उस पेन से रिलीफ के लिए आप क्या करते हो, या तो फिर उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो। ठीक, तो ये बताइए कि जब आप दबाते हो तो दबाने से क्यों रिलीफ हो जाता है, ऐसा क्या होता है। तो देखिए, जब मसल्स में ना पेन होता है तो मसल्स को दबाने से उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो मसल्स होती है उसको जब आप प्रेस करोगे तो उसमें जो अवायवीय श्वसन होता है उससे क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। ये लैक्टिक एसिड फिर हमें किस में रिलीफ देता है, पेन में रिलीफ देता है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। करेक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट इज harmful to humans when used in the internal respiration। बताइए, इंटरनल रेस्पिरेशन में हार्मफुल ह्यूमंस के लिए कौन सा है, ऑक्सीजन, गोद, कार्बन डाइऑक्साइड या रेजिन, रॉल। बताइए इसमें से क्या है जो ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप दे सकते हो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें श्वसन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, O2 की। और हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो CO2 हम बाहर निकालते हैं, हमारे जो हवा होती है श्वसन में, उसमें CO2 का परसेंटेज कितना होता है जो हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये 4% होता है जिसको कि हम शरीर से बाहर निकालते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, जो ऑक्सीजन होती है हम जब उसको लेते हैं वो अंदर जाती है, फिर CO2 कहाँ से बाहर आ जाती है, अंदर तो हम ऑक्सीजन भेजते हैं, ठीक है, और फिर बाहर कहाँ से CO2 आ जाती है भाई। तो देखिए CO2 जब हम ऑक्सीजन हवा लेते हैं तो वो क्या होती है, हमारे लंग्स में हवा भरती है। ये रही एल्वियोलाई जो कि
आपकी लंग्स में पाई जाती है। इसमें जब हम हवा भरते हैं तो इसमें O2 रहता है और यहाँ पर ब्लड वेंस रहती है जिसमें कि CO2 आपका प्रेजेंट रहता है। ये CO2 जाता है आपका एल्वियोलाई में, ठीक है, और यहाँ से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है आपका वेंस में। इस तरफ पे यहाँ पे एक्सचेंज होता है किसका, गैसों का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं और श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं। कभी आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि पौधे तो ऑक्सीजन निकालते, नहीं। रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया में पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में अनऑक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? वेयर कैन एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, मानव शरीर में अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है बताइए? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल सेल्स, ओनली इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ वेन्स एंड ओनली इन द स्ट्रेटेड मसल सेल्स। बताइए, केवल धारीदार पेशीय में या फिर केवल सिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? जैसे आपका ये हो गया कोशिका सेल, इसमें यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये जो बीच का मटेरियल होता है ना, ये बीच का मटेरियल जो होता है ये सब, ये क्या है? यही तो है आपका साइटोप्लाज्म। और आप सबको पता है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब कहाँ पाया जाता है? आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बता दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है कि अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन क्या है? वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के ही डाइजेशन होता है, बट ये डाइजेशन फुल्ली नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, बाकी बचे रहते रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मतलब कि जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने ऑक्सीजन लिया, ठीक, C6H12O6, वो ऑक्सीजन लिए, ठीक है, O2। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने ये सब तो ले लिया भाई, अब लास्ट में क्या बनता है? ऐसी कुछ तो चीजें बनती होगी जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, O2 प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस O2, ग्लूकोज प्लस O2। बताइए इसमें से क्या बनता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम्स में या फिर आप इधर उधर कहीं भी पढ़ते रहते हो। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें CO2, ठीक, H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी किस में काम आती है? हमें पौधों को ऊर्जा देने के रूप में काम आती है, जिससे कि हमारी कोशिकाएं सेल्स फंक्शन करती हैं या प्रॉपर काम करती हैं। और जो ये CO2 होता है ये क्या करते हैं? प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं, ओके। और H2O जल का वो काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, विखंडन करते हैं। जल के प्रेजेंस में आपको पता है कोई भी एंजाइम्स या हार्मोन्स या कोई भी रासायनिक क्रिया जल की उपस्थिति में, खास करके एनिमल्स में और प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किण्वन की प्रक्रिया में होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन अकर्स इन। किण्वन की प्रक्रिया होती है, किस में होती है बताइए? यीस्ट में,
पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। अच्छा ये बता दीजिए, ये जो यीस्ट है ये प्लांट है या फिर एनिमल? बहुत लोग को पता है, ये भी बहुत डाउट में रहते वो कि यीस्ट को क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं, इसको हिंदी में खमीर कहते हैं। ये किस में काम आता है? ये प्लांट्स है या फिर एनिमल है? आपको पता है ये इसकी एक अलग स्पीसीज होती है, और ये आपको पता है किस में काम आते हैं? फर्मेंटेशन में। मीन्स कि बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया एक नए उत्पाद का निर्माण करती है। जैसे आप देखे होंगे गांव देहात में जब गन्ने का रस बनता है, तो मैंने ये एग्जांपल्स कई बार दिए हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है आप सबको। अच्छा वो छोड़िए, कभी आप अच्छा अपने घर में देखें, अभी सप्तमी की पूजा आती है, अरे गांव में होता है, तो उसमें क्या होता है कि ठुकुआ बनता है, गुलगुला बनता है। उसके लिए आटे को क्या करते हैं कि एक दिन पहले गूंथ के रख देते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन उसको बनाते हैं। पता है उसको गूंथ के क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए और वो क्या हो, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी से गुलगुले और ठुकुआ बने, इसके लिए करते हैं। तो अब बात अगर ये है कि फर्मेंटेशन यीस्ट करता है, कौन करता है? तो यीस्ट करता है, यीस्ट ही फर्मेंटेशन का काम करता है। और ये सिंगल सेल एनिमल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल, जिसको माइक्रो एनिमल भी कहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें सब में पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो, चाहे अमीबा हो, सिंगल सेल ही होता है। अच्छा आपको पता है यूग्लिना को लिंक भी कहते हैं, किसके बीच की लिंक कहते हैं आपको? एनिमल और प्लांट दोनों के बीच की ये क्या है? यूग्लिना कड़ी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड। बताइए इन चारों में से किसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3। अब देखिए अगर बात करते हैं कि जो अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना मैं दिखा देती हूँ आप सबको कि वो क्वेश्चन क्या है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मांसपेशियों में ग्लूकोज अवायवीय श्वसन से गुजरता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसमें बात हो गई? मांसपेशियों की। लेकिन ऐसे नॉर्मली अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है कोशिकाओं में? तो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये कितने कार्बन को कंटेन करती है? तो देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है C3H, सॉरी, देखिए C3H5O3, ठीक, कार्बन CH3, ठीक, फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे, जहां से क्या होता है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ, ठीक है, CH3 यहाँ पे कार्बन, ठीक, फिर यहाँ पे कार्बन किससे जुड़ा हुआ होता है? O से। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है ये आपका O+H। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बताइए? 1, 2 और 3। इसका मतलब कि जो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के पास कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? तो 3 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखिए बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अनऑक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज C6H12O6, फिर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP ऊर्जा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? अभी मैंने जस्ट इसके पहले आपको इसका आंसर दिया है। कंप्लीट द गिवन स्टेप फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज
फिर किसका, ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, तो बनाता है पाइरूवेट, ठीक है, जिसका क्या फॉर्मूला दिया था, C3H4O3, ये है पाइरूवेट। यहाँ पे क्या होगा फिल, पाइरूवेट होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये मांसपेशियों में होता है। मांसपेशियों में क्यों होता है, बताया था ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों को ऊर्जावान या एनर्जी देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। यहाँ पे बात हो रहा है कि जब श्वसन क्रिया करते हैं ये लोग, कौन, पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वायुमंडल में मिश्र हो जाती है। बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं। तो बताइए सही है क्या, जाहिर सी बात है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें अंतरकोशिकीय स्थान क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, ओके। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। बताइए क्या प्लांट्स में डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन और इसका विसरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑब्वियसली होता है। फिर पौधे रंध्र द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि पौधे क्या करते हैं, रंध्र के द्वारा, ठीक। स्टोमेटा जिसको कहते हैं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ऐसा ही होता है बिल्कुल। इससे क्या करता है, प्लांट्स गैसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा कथन गलत है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं। तो देखिए मिश्रित तो होते हैं, लेकिन ये वाला गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है श्वसन में, वो भी दिन के समय में वो बहुत कम होती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों है, मीन्स कि ये सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। और वो कैसे है अभी ये बताती हूँ मैं। चलिए, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं, श्वसन भी करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में उनका काम क्या होता है, वो सनलाइट में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो ग्लूकोज या जो भी उनके फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, ओके। फिर क्या निकलती है, जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है और फिर क्या निकलता है बताइए फोटोसिंथेसिस में, हाँ, ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंस होता है भाई, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं होगा। ऑक्सीजन प्लस सनलाइट दोनों होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको। सर स्टॉप, सर स्टॉप। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब इसमें से क्या है जो प्लांट्स में नहीं होता या जिसके बारे में जो बताया गया है वो गलत ऑप्शन है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रेस्पिरेशन में बाहर निकलता है वो वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है। ये तो सही बात है, मिश्रित होता है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है किसके लिए, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन है। इसका मतलब कि जो पौधे होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है श्वसन क्रिया में वो या तो नहीं या तो बहुत ही कम होती है। और वो कितनी होती है, वो होती है 0.04%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अब वो कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, प्लांट्स में क्या होता है, दो प्रक्रिया होती है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में किसकी किसकी जरूरत होती है।
तो देखिए श्वसन क्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और किसका रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का। और जो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है ये इसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, किसके कंपेयर में, इस श्वसन क्रिया में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कितना निकलता है, 0.04%, और ऑक्सीजन कितना निकलता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो दिन में होता है उसकी वजह से जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो दब जाती है प्लांट्स में। ओके, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रात का टाइम होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि सनलाइट प्रोवाइड नहीं हो रही उनको। तो वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया बहुत तीव्र गति से करते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और इसी वजह से रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन होगा, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन होगा। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एरोबिक श्वसन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक श्वसन क्या होता है, देखिए एरोबिक श्वसन जो होता है, श्वसन कितने प्रकार से होता है पहले ये सुन लीजिए। श्वसन दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन को कहते हैं एरोबिक, ठीक है, एरोबिक होता है आपका ऑक्सी श्वसन। एनऑक्सी क्या होता है, एनएरोबिक, एनएरोबिक मीन्स अनऑक्सी श्वसन। देखिए जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का विघटन होता है या फिर डाइजेशन जिसको कह सकते होता है। और एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता, O2 की अनुपस्थिति होती है, जिसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि एरोबिक श्वसन के लिए फिर किसकी जरूरत है, बता दिया ना कि ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जब एटीपी में अंतिम फॉस्फेट बंध पानी की सहायता से टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, what is the amount of energy released? क्या अमाउंट में अच्छा एटीपी का पता है क्या फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। और ये किस रूप में होता है, ये ऊर्जा के रूप में होता है। जब भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स या वसा का जब अपघटन होता है तो क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। वो किस रूप में निकलता है, एटीपी के रूप में निकलता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि जब एटीपी फॉस्फेट बंध पानी की सहायता से टूटता है तो कितनी किलो जूल ऊर्जा निकलती है पर मोल में। तो वो निकलती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। वेयर इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इन रेड ब्लड सेल्स, इन ब्लड प्लाज्मा, इन व्हाइट ब्लड सेल्स, इन बोथ प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। बताइए किस में पाया जाता है श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, श्वेत रक्त कणिका में या प्लाज्मा में, किस में पाया जाता है। तो इसमें देखिए किस में पाया जाता है, आरबीसी में। और वो क्या होता है, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन का हीम।
ये क्या करता है? अच्छा, ये श्वसन वर्धक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यष्ट में होने वाले किण्वन और मांसपेशियों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले एनारोबिक श्वसन में क्या समानता है? What is common between fermentation in yeast and anaerobic respiration in muscle cell? बताइए, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, दोनों एथेनॉल में होते हैं, दोनों में लैक्टिक अम्ल बनता है, दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो देखिए, जो भी है, जब बात हो जाए यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो वो कहाँ पे होती है? वो होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन जब बात होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, जब बात होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये कहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। एरोबिक किसमें होता है आपका? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और अनऑक्सी श्वसन कहाँ पे होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स पाई जाती है उसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ बात हो रही है क्या बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? चीज, दही, अल्कोहल या फिर एंटीबायोटिक्स। तो देखिए, अल्कोहल के फॉर्मेशन में किसका? अल्कोहल के फॉर्मेशन में हमेशा यीस्ट का यूज होता है। ये क्या करता है? अनाज या ग्रेप्स या जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको फर्मेंटेट करके किसका निर्माण करता है? अल्कोहल का, एथेनॉल का, एथेनॉल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब बनाने में इसका यूज होता है, इसका ब्रेड के फॉर्मेशन में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? What is the ultimate product of carbohydrate decomposition? एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल या फिर ग्लूकोज, माल्टोज? बताइए, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज, एमिनो एसिड में से क्या है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बनता है? कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहते हैं पता है किसी को? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च से क्या बनता है? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो माल्टोज। माल्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन में अंतिम रूप में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, और इसके लिए अच्छा, ये भी कई बार ये जरूर नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के पाचन में किस एंजाइम का रोल होता है या कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो वो कौन यूज होता है? वो माल्टोज यूज होता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किस में होता है? पाइरूवेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन। बताइए, किसमें ऑक्सीजन की मदद से जो ये पाइरूवेट है ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी बॉडी? अच्छा देखिए, अभी मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया था ना, तो लेकिन जो ये पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन की मदद से बात की जा रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना, उसमें ही क्या होता है?
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पाइरूवेट है वो विघटित हो जाता है। और कितने, अच्छा बताइए, एक पाइरूवेट के अपघटन से कितने मॉलिक्यूल एटीपी निकलते हैं? तो देखिए 4 मॉलिक्यूल एटीपी निकलते हैं, जिसमें से आगे भी है, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज हो जाते हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल एटीपी ही ऊर्जा के रूप में मिलते हैं। ठीक है, मतलब जिस साइकिल में पाइरूवेट एटीपी में कन्वर्ट होता है उस साइकिल में 2 एटीपी तो यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन 2 एटीपी क्या होता है, ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।